स्टूडेंट्स हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड फर्स्ट -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। इसमें आपको प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। देखेंगे हम कि ये जो 3/5 है और 3/5 ये दोनों कॉमन है, ठीक है। तो हम इन दोनों टर्म को एक साथ लिखेंगे। -2/3 इंटू 3/5 -3/5 इंटू 1/6। अब ये जो हमारा टर्म एक बचा हुआ है 5/2, इसको हम बाद में लिख लेंगे, प्लस 5/2। अब 3/5 और 3/5 ये दोनों टर्म में कॉमन है, इसको हम कॉमन ले लेंगे 3/5। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 3/5 इसमें से निकल गया तो क्या बचा, -2/3 एंड यहाँ पे क्या बचा 1/6 प्लस 5/2। अब हम ब्रैकेट के पहले सॉल्व करेंगे। थ्री और 6 का एलसीएम हो गया 6, 3 2 6 एंड 2 इंटू -2 इज इक्वल टू -4 -1 प्लस 5/2। अब ये जो हमने कॉमन लिया है स्टूडेंट्स, ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हो गई हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब 3/2 इंटू -4 और -1 कितना हो गया, -5/6 प्लस 5/2। सो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास पहले हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, देन हम प्लस को। तो 3 इंटू -5 हो गया -15 एंड 2 इंटू 6 हो गया 12 प्लस 5/2। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 12 है और 2 है, ठीक है। तो जब भी एक नंबर दूसरे नंबर को पूरी तरह से डिवाइड करता है तो उसका बड़ा वाला जो होता है वो डिनोमिनेटर का वो एलसीएम हो जाता है। तो -12 और ये -15 प्लस 2 6 12, 2 5 6 5 30, ठीक है। -15 प्लस 30 ये दो अलग अलग सिंबल हैं, तो 30 में से 15 को हम माइनस करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 15/12। अब 30 हमारा जो है वो बड़ा नंबर है तो इसका साइन हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 5 15, 3 4 12 इज इक्वल टू 5/4। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट है हमारा 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। स्टूडेंट्स जब भी आपको नंबर्स दिए रहते हैं प्रॉपर्टीज़ प्रूफ करने के लिए, तो अगर कोई एक सिंबल होता है या तो ऐड होता है सब में, तो या तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो सकता है या एसोसिएटिव। यहाँ पे प्लस भी है, माइनस भी है और मल्टीप्लाई है, 3 सिंबल हैं, तो ऐसे केसेस में ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो। तो पहले तो जो कॉमन वाले टर्म हैं उनको हम एक तरफ करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2/5 और 2/5 इन दोनों टर्म में है। अब इसको हम एक तरफ लिख लेंगे, 2/5 इंटू -3/7 प्लस 1/14 इंटू 2/5। अब बाद में ये जो टर्म हमारा बचा है इसको लास्ट में लिख लेंगे, -1/6 इंटू 3/2। अब सॉल्व करेंगे हम, इसमें से 2/5 और इसमें से 2/5 ये दोनों हम कॉमन ले लेंगे। तो 2/5 इंटू ब्रैकेट में क्या बचा हमारे पास, -3/7 प्लस 1/14 माइनस 3 1 3 एंड 6 2 12। कौन सी प्रॉपर्टी हो गई हमारी, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सो 2/5 इंटू ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये हो गया 7 और ये 14 है, तो इनका हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 14। अगर कोई एक नंबर दूसरे को पूरा डिवाइड करता है तो बड़ा वाला नंबर हमारा एलसीएम हो जाता है। अब 7 2 14 एंड 2 इंटू -3 -6 आ गया प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज -3/12। अब इसको फिर हम सॉल्व करेंगे, तो -6 प्लस 1 सब्ट्रैक्ट होंगे, आंसर हो जाएगा हमारा -5/14 -3/12।
अब 2 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, -10/70 70 और 12 का एलसीएम लेंगे, 35, 6 अगेन 2 से करेंगे, 35 एज इट इज़ एंड 3, फिर 5 7 ज़ा 35, 3 स्टूडेंट पहले 3 से करना था लेकिन 5 से कर दिया, फिर से 3 कर देते हैं, 7 एंड 1 देन 7। हमारा एलसीएम हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 इज इक्वल टू हो गया हमारा 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 67 ज़ा 420। एलसीएम हमारा क्या 70 और 12 का 420। अब 70 से 420 को डिवाइड करेंगे आप तो आएगा 6, और 6 से -10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा -60। -420 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 35 आ जाएगा, और 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 105। सो ये आंसर इज -165/420। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 40 एंड 5 4 ज़ा 20, 84। अब ये फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24। आंसर इज योर -11/28। Question number 2 is write the additive inverse of the following: 2/8, -5/9, -6/-9, 2/-9 and 19/-6. So first is additive inverse of 2/8. जब भी कोई नंबर का एडिटिव इन्वर्स पूछा जाता है स्टूडेंट्स तो नेगेटिव ऑफ एनी नंबर इज एडिटिव इन्वर्स। सो 2/8 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? -2/8। ठीक है। -5/9 एडिटिव इन्वर्स ऑफ -5/9 क्या हो जाएगा हमारा? नेगेटिव ऑफ एनी नंबर। तो नेगेटिव नंबर का नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5/9। -6/-9 इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? देखिए -6/-9 इन दोनों का जो माइनस है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, बचेगा 6/9, तो इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा -6/9। 2/9 का क्या हो जाएगा? चाहे डिनोमिनेटर में नेगेटिव हो या न्यूमिनेटर में नेगेटिव हो, वो पूरा रेशनल नंबर वो नेगेटिव ही होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 2/9 एंड 19/-6 का एडिटिव इन्वर्स 19/6। Move to the next. Verify that minus x is equal to x. First x is equal to 11/15 और सेकेंड है हमारा x is equal to -13/17। तो सोल्यूशन क्या होगा? x मतलब जब भी वेरीफाई करना हो मतलब हमें दोनों जगह हमें इसकी वैल्यूज़ रखनी होंगी और हमें सॉल्व करना होगा, वेरीफाई करना होगा कि LHS इज इक्वल टू RHS। तो हम x की वैल्यू पुट करते हैं एट x इज इक्वल टू 11/15। सो माइनस, फिर ब्रैकेट में है माइनस, x की जगह रखेंगे हम 11/15 इज इक्वल टू 11/15। अब माइनस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 11/15 इज इक्वल टू 11/15। सो दोनों तरफ हमारी वैल्यूज़ बराबर हो गई। हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। सेकेंड है माइनस, फिर ब्रैकेट में है माइनस, वैल्यू भी हमारी x की है क्या है? नेगेटिव, -13/7। या दो माइनस ऑलरेडी ब्रैकेट में, तो बिग ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस, देन स्मॉल ब्रैकेट में -13/17 ब्रैकेट क्लोज, और इधर भी हमारा x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -13/17। अब ये माइनस हम पहले लिखेंगे, ये माइनस ब्रैकेट के बाहर भी है, ब्रैकेट के अंदर भी है। ठीक है, तो हम पहले माइनस लिखेंगे फिर, और इन दोनों माइनस को हम
मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस हो गया हमारा प्लस 13/17 और इधर हो गया -13/17। अब ये दोनों हमारे इक्वल हो गए, -13/17 -13/17, तो हम लिखेंगे LHS = RHS। नेक्स्ट, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग: -13 -13/19 1/5 -5/8 इंटू -3/7 -1 इंटू -2/5 एंड -1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स स्टूडेंट्स रेसिप्रोकल होता है। अगर कोई नंबर आपको दिया है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, होल के फॉर्म में दिया है, तो आप उसका एडिटिव या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए उसके डिनोमिनेटर को आप 1 से डिवाइड कर देंगे। जो डिनोमिनेटर होगा उसको 1 कर सकते हैं। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 क्या हो जाएगा हमारा? अब यहाँ -13/1 कर दीजिए, तो इसका हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन्स न्यूमरेटर बन गया डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर बन गया न्यूमरेटर, -1/13। सिमिलरली -13/19 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -13/19 इज इक्वल टू 19/-13। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखेंगे तो डिनोमिनेटर कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आप लिख सकते हैं -19/13। दोनों ही आंसर आपके सेम है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5 इज इक्वल टू 5। अब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। -5/8 इंटू -3/7, तो -5 इंटू -3 हो गया 15, 8 इंटू 7 56। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 56/15। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू -2 इज इक्वल टू 2/5। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/5 इज इक्वल टू 5/2। -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सेम होता है। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू -1। ओके, नेक्स्ट, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग: -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/5। सो जब भी रेशनल नंबर्स को 1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं और उनके वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उस 1 को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कौन सी प्रॉपर्टी है ये? है हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 2, -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। ये सिर्फ इनकी प्लेसेस एक्सचेंज हो रहे हैं। तो ऐसे केसेस में कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ओके, क्योंकि ये अंडर मल्टीप्लिकेशन है इसलिए मल्टीप्लाई सब दिए हुए हैं, और जब किसी नंबर का उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर हमारा 1 आता है, तो इस केस में कौन सी प्रॉपर्टी होती है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, न कि एडिटिव इनवर्स। 6 मल्टीप्लाई 6/13 बाई रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। सो पहले हम -7/16 का रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इज इक्वल टू 16/-7। अब मल्टीप्लाई करेंगे 6/13 इंटू 16/-7, 16 6 96 अपॉन 13 7 91 -91। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे -96/91। नेक्स्ट, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। यहाँ पे देखिए आप, हमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं और इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। सिर्फ इनके प्लेसेस एक्सचेंज हो रहे हैं, वो भी ब्रैकेट के ज़रिए।
1/3 इंटू ब्रैकेट में दिया है 6 इंटू 4/3 एज, फिर ब्रैकेट में दे दिया है 1/3 इंटू 6 और 4/3 को सेपरेट कर दिया है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हमारी कौन सी प्रॉपर्टी वर्क करती है यहाँ पे स्टूडेंट्स? अगर प्लस रहता तो भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और मल्टीप्लाई है तब भी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इस 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 होल 1/8, यू हैव टू गिव द रीज़न वाई और वाई नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे हम पहले -1 होल 1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं। -1 होल 1/8, इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो -9/8 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -9/8 कितना आ जाएगा हमारा? अब इसका रेसिप्रोकल जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? रेसिप्रोकल में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, तो क्या हो जाएगा हमारा 8/-9। सो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारा 8/-9 आया है, तो हम क्या लिखेंगे? नो, 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 whole 1/8. Next is 0.3 the multiplicative inverse of 3 whole 1/3, why or why not? तो हम पहले 0.3 को कन्वर्ट कर लेंगे फ्रैक्शन में, 0.3 इज इक्वल टू 3/10। ठीक है, अब जब भी दो नंबर दिए हैं और उससे पूछा जाए क्या ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो दोनों नंबर को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट हमारा 1 आता है तो हम कहेंगे कि येस दिस नंबर इज़ द मल्टीप्लिकेटिव ऑफ द नंबर। सो 3/10 इंटू 3 प्लस 1 10/3 कट गया, ये 10 से 10 3 से 3, तो आगे हमारा आंसर 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे येस 0.3 इज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 होल 1/3। ओके स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 होल 1/3। क्वेश्चन नंबर 10, write the rational number that does not have a reciprocal. Second, the rational numbers that are equal to their reciprocals. Third, the rational number that is equal to its negative. So यहाँ पे आपको रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टीज़ भी आपको देखने को मिल जाएंगी कि रेशनल नंबर है, कौन सा ऐसा रेशनल नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, कौन से ऐसे रेशनल नंबर्स हैं जो अपने रेसिप्रोकल के ही इक्वल होते हैं, और कौन सा ऐसा रेशनल नंबर है जो अपने रेसिप्रोकल के नेगेटिव के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये एक प्रॉपर्टी हो गई रेशनल नंबर की। ये आपके MCQs में भी आपसे पूछा जा सकता है, आपकी नॉलेज के लिए भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको समझना होगा कि द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, कौन सा ऐसा नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। आप सोचिए स्टूडेंट्स, कौन सा ऐसा नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। ठीक है, सो वो नंबर हमारा होता है 0। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? द रेशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स, तो हो जाएंगे आपके 1 एंड -1। द रेशनल नंबर दैट इज़ इक्वल टू इट्स नेगेटिव, कौन सा ऐसा रेशनल नंबर है जो अपने नेगेटिव इक्वल होता है वो 0। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, 0 है, हमने अभी पढ़ा क्या? नो रेसिप्रोकल, 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। कौन से नंबर है जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं? तो 1 एंड -1। रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज़ 1/-5, क्योंकि जब ये होल में दिया है तो आप इसको 1 के अपॉन कर सकते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, x हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज़ पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव तो एडिटिव इन्वर्स में होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में सिर्फ न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर होता है। सो
स्टूडेंट्स ये है आपकी एक्सरसाइज 1.1, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए।